अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के न्यूमेरिकल्स करेंगे। यूनिट 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का नाम है। और ये जो आप चैनल देख रहे हैं ये सुहेल उस्मान चैनल है। इस पर मैं तमाम जो है वो मैट्रिक क्लास और 9 क्लास की जो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स और आने वाले वक्तों में केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स भी करवाऊँगा। आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसकी बात करते हैं। आज इसमें जो सबसे पहले तो हम इसकी वर्क एग्जांपल करेंगे। जो इसकी चैप्टर में वर्क एग्जांपल दी हुई है 4 वर्क एग्जांपल है। उसके बाद इसमें इस चैप्टर के अंदर 6 जो है इसके न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। तो इस वीडियो को मैं अपने 2 पार्ट में रखूँगा। पहले तो वर्क एग्जांपल करवा देता हूँ मैं आप लोगों को। चलिए स्टूडेंट, इसकी वर्क एग्जांपल नंबर 1 करते हैं। वर्क एग्जांपल नंबर 1 में जो है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स चार्जेस है। 2 चार्जेस दी हुई हैं इसमें, 2 मिलीकुलम एंड 3 मिलीकुलम। तो पहला जो चार्ज है उसको हम Q1 से डिनोट करेंगे, 2 मिलीकुलम। चार्ज 2 जो है वो 3 मिलीकुलम है। तो मिलीकुलम को आप जो है आप चेंज करेंगे उसमें। मिली जो होता है 10 की पावर जो होता है वो -3 होता है। तो मिली की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -3। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय मिली की जो पावर आ रही है -3 कूलम आ गया। और इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर -3 कूलम। ठीक है, तो मिली कूलम की जगह पर हमने 10 की पावर -3 लगा दिया। और दूसरा इसमें दिया हुआ है दो जो चार्जेस हैं उनके दरमियान में। अच्छा, आगे लास्ट में जो सेंटेंस में लिखा हुआ है इफ दे अ पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर, यानी दो जो चार्जेस हैं, एक Q1 कोई चार्ज है और एक Q2 कोई चार्ज है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ इस तरह से बात समझ में आ रही है। एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दिए हुए। ठीक है, बाकी इनकी इंटेंसिटी एक की तो 2 है, एक की 3 है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि दोनों अगर डिफरेंट चार्जेस हैं, डिफरेंट चार्जेस जो होते हैं उनको एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनके दरमियान में। तो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें मालूम करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो आर जो है उन्होंने दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 सेंटीमीटर को 100 से आप जब डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 100 की जगह पर हम लिख देंगे, इसको मैं ऐसे लिख के दिखाता हूँ आपको। 1/100 जो है वो 10 की पावर कितना होता है, -2 +2 होता है, प्लस का 2 होता है ये। ठीक है, 10 की पावर मतलब अगर 10 की पावर नहीं लिखी हुई है कुछ भी तो ये समझे आप 10 की पावर ये 1 हो गई। अगर 100 लिखा हुआ है तो वो 10 की पावर 2 होता है। और अगर 1000 लिखा हुआ है तो 10 की पावर वो 3 बन जाता है। ठीक है, जितने ज़ीरो होंगे तो उतनी 10 की पावर होगी। अब यहाँ पर 100 में 2 ज़ीरो है तो ये 10 की पावर 2 हो गई। अच्छा, अब ये 10 की पावर 2 को आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 हो जाएगा। अच्छा, ये सेंटीमीटर से किस में चेंज हो गया, ये मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये मतलब इसमें हमें करना है कि अगर 1 सेंटीमीटर उसको आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट में हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस सवाल में जो है हम क्या कर रहे हैं उसको अपने इजी फॉर्म में इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए इसको क्या किया हुआ, डिवाइड जब 100 कर रहे हैं तो 100 को हम 10 की पावर 2 ले रहे हैं और 10 की पावर 2 को हम ऊपर ले आते हैं। ऊपर ले आएंगे तो उसकी जो पावर जो प्लस का 2 है ना, ऊपर आकर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ये -2 लिखा है मैंने, ये 10 की पावर -2। और साथ में हम चूंकि हमने इसको 100 से डिवाइड किया है तो ये सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हो गया ये। ठीक है, ये तो था इसका डेटा। और हमें इसमें फोर्स मालूम करना है। फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं। अब हम इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं इसमें। तो यहाँ कर लेते हैं ये काम, इसको ज़रा जगह कम है, इसको ज़रा सा हम लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आया था, -2 मीटर में चेंज हो गया था। अब यहाँ हम इजी तरीके से कर सकेंगे। हम फार्मूला लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ का फार्मूला। कूलम्स लॉ बुक में दिया हुआ है। वो क्या फार्मूला होता है, एफ बराबर होता है के कांस्टेंट Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है R का स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। K जो है, K की वैल्यू, K कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बुक में दी हुई है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9।
10 की पावर 9, इसको ब्रैकेट में लिख लें आप। अब Q1 की वैल्यू लिखेंगे क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, K भी मल्टीप्लाई हो रहा है Q1 Q2 से। Q1 जो है हमारा चार्ज जो दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जो है वो -3 कूलम हो गया, ठीक है। और Q2 जो है उसकी वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की वैल्यू जो है वो भी -3 है। अपॉन में क्या आ रहा है, R जो है इसके दरम्यान में डिस्टेंस है वो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 है। और चूंकि R के ऊपर स्क्वायर है फार्मूले में तो हम इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है जनाब। अब हम क्या करते हैं, ऊपर ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 9 मल्टीप्लाई होगा 2 से फिर 3 से, तो 9 मल्टीप्लाई होगा 2 से फिर मल्टीप्लाई होगा 3 से। और इन तीनों के साथ जो 10 की पावर है आप उनकी पावर को ऐड कर लें आपस में। 9 जब हम ऐड करते हैं तो -3 से तो -3 आ जाएगा, इसकी पावर जो आ रही है 10 की पावर, और यहाँ 10 की पावर कितनी है -3। तीनों जो 10 है ये तीनों की जो पावर है वो आप एक साथ लिख लें, ठीक है। इसका आसान तरीका यही है इसको सॉल्व करने का। अच्छा, और नीचे डिवाइड में क्या है, 1 का स्क्वायर है तो 1 1 ही रहेगा, और 1 का स्क्वायर जब हम 10 से अप्लाई करेंगे तो 10 ही रहेगा वो। अच्छा जी, 10 की पावर यहाँ पे कितनी आ रही है, पावर की पावर आपको पता है मल्टीप्लाई होती है आपस में, -2 जब 2 से अप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा ये। अच्छा, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 2 ज़ा 6 और 6 9 ज़ा 54 होता है। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर ऊपर क्या आ गई, 9 में से 3 माइनस किया आपने तो 6 बचा, 6 में से फिर 3 माइनस किए तो 3 बच गए। और नीचे डिवाइड में 10 की पावर -4 था, जब ऊपर जाएगा तो ये +4 पावर हो जाएगी इसकी, और ये बन जाएगा 5। अच्छा, ये 54 है। अब इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट कर लें, यहाँ इसका पॉइंट है तो पॉइंट को आप लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो 10 की पावर क्या आ गई आपकी 5.4, लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो 10 की पावर +1 आ जाएगी, 10 की पावर +1 आ गई। और मल्टीप्लाई बाय ये 10 की पावर कितना है 3 है, और मल्टीप्लाई बाय ये 10 की पावर 4 है, तो इन तीनों 10 की पावर को प्लस कर लेते हैं, ये बन जाएगा 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 और 3 और 4 मिला के कितनी हो गई 8 हो गई। तो ये क्या है फोर्स, और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो ये जनाब इसका जवाब था 5.4 इंटू 10⁻⁸ आ रहा है, ये 8 पावर लिखी है मैंने, पावर तीनों ऐड हो गई थी इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट वर्क प्रॉब्लम करते हैं। स्टूडेंट, वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इफ 9 माइक्रो न्यूटन फोर्स जो है एक्टिंग ऑन 3 माइक्रो कूलम चार्ज। तो इन्होंने एक फोर्स दी हुई है और एक चार्ज दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए कहा है। तो बहुत आसान है, डाटा बनाने सबसे पहले आप इसका। तो स्टूडेंट डाटा बना रहे हैं हम, इसमें हमें जो फोर्स दी हुई है, इसमें फोर्स दी हुई है 9 माइक्रो न्यूटन, ठीक है। तो इसका जो माइक्रो है, माइक्रो जो होता है उसका सिंबल ये होता है माइक्रो, MICRO माइक्रो, दैट इज इक्वल टू, ये इसका सिंबल है और ये बराबर होता है 10 की पावर -6 के, ठीक है। मैंने मिली बताया था आपको, मिली जो है वो कितना होता है MILLI मिली, उसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, वो 10 की पावर -3 होता है। और एक होता है नैनो, नैनो को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, 10 की पावर वो कितना होता है -9। तो ये आपको याद होने चाहिए ये, ठीक है। अगर नहीं पता तो देख लीजिए आप, नोट कर लें। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हम कितना ले लेंगे, क्योंकि हम माइक्रो ले रहे हैं, ये हमारा माइक्रो का सिंबल है इसमें बना हुआ, तो -6 न्यूटन हो जाएगा ये। अच्छा, उसके अलावा जो चार्ज दिया हुआ है इन्होंने, चार्ज दिया हुआ है -3 माइक्रो कूलम। अब वही माइक्रो की बात हो रही है, माइक्रो तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ माइक्रो का जो -6 आ गया। अच्छा जी, इसकी माइनस की साइन इग्नोर कर दीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि चार्ज की जो इंटेंसिटी है सिर्फ हम वो लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव का तो हमें पता नहीं चलता ना किसी चार्ज का कि पॉजिटिव है या नेगेटिव चार्ज है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो भी आ रही है वो 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है। अब हमें मालूम क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि इसकी इस चार्ज के गिर्द जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसकी इंटेंसिटी मालूम करनी है। जैसे ये चार्ज बेफर्ज ये नेगेटिव चार्ज है और इसकी इंटेंसिटी जो भी बन रही है, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह की इंटेंसिटी है इसकी, इसके चारों तरफ जो है इसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या हो सकता है फोर्स ऑफ रिपल्जन हो, तो वो जो 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 इसका एरिया है जहाँ तक इसकी फील्ड है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमें इसमें फाइंड करनी है। तो जनाब वो उसके लिए हम कैपिटल E इसको डिनोट करते हैं उससे,
आपने देखा होगा कि मैग्नेट जो होता है ना, मैग्नेट, उसके गिर्द कोई लोहे की चीज़ या कोई और दूसरा मैग्नेट लेके आते हैं तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो उसके गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, तो एक हद तक वो किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो जो एरिया वो कवर कर रहा होता है, जहाँ तक उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। वो हमें मालूम करनी है इसमें। अच्छा जनाब, अब हम इसका फार्मूला लगाते हैं। इसमें फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो है, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, कूलम जो चार्ज इसका फार्मूला है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो E बराबर है, हमारा सोल्यूशन क्या करते हैं, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू के बराबर है। अच्छा, ये तो रफ वर्क है, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो जनाब हम यही फार्मूला कर लेते हैं। E इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स कितनी है इसमें हमारी, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 न्यूटन, अपॉन चार्ज कितना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, ये भी -6, ये कूलम है। तो 9 को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 आंसर आ जाएगा। और मल्टीप्लाई बाय इसकी जो 10 की पावर है और इसकी पावर ये ऊपर चली जाएगी, 10 की पावर ये कितनी हो गई, -6 ऊपर जो है, और नीचे का जो 10 की पावर -6 है ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, 10 की पावर +6 हो जाएगा ये। ठीक है, और आगे क्या है, न्यूटन, और डिवाइड में क्या है, कूलम। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर -6 +6 ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। तो 3 न्यूटन पर कूलम, ये इसकी इंटेंसिटी आ गई। ठीक है, तो बहुत सिंपल था ये न्यूमेरिकल। नेक्स्ट करते हैं। स्टूडेंट वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 है। कैलकुलेट करना है आपको पीडी ऑफ 300 माइक्रोजूल। पीडी से मुराद यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, और 300 माइक्रोजूल ऑफ वर्क का जो है इन्होंने दिया हुआ है, इसकी इंटेंसिटी 300 माइक्रोजूल वर्क डन हुआ है मतलब। और आगे लिखा हुआ है ऑन अ चार्ज ऑफ 150 माइक्रो मिली कूलम दिया हुआ है, और जिसका चार्ज की इंटेंसिटी 150 दी हुई है उन्होंने। तो चार्ज को सबसे पहले तो वर्क डन दिया हुआ है उन्होंने, तो वर्क डन को हम W से डिनोट करते हैं। तो 300 मिली जूल वर्क डन है, और चार्ज जिसको हम Q से डिनोट करते हैं उसकी इंटेंसिटी दी हुई है 150 मिली कूलम। और हमें फाइंड क्या करना है, पीडी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है। पीडी से मुराद यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। मैं आपको पिछले जो न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है उस मतलब वो वोल्टेज का दूसरा नाम है, तो हमें वोल्टेज मालूम करना है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं कि रिक्वायर्ड में हमें क्या है, वोल्टेज फाइंड करना है। इसको हटा देते हैं यहाँ से। अच्छा जनाब, और इसके लिए हम लोग जो फार्मूला इसमें जो बुक में दिया हुआ है वो क्या है, वोल्टेज फाइंड करने के लिए वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास यहाँ दी हुई है 300 मिली जूल, और चार्ज हमारा जो दिया हुआ है वो 150 मिली कूलम दिया हुआ है। तो 300 को जब हम 150 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और मिली से मिली कैंसिल हो जाएगा, और वोल्टेज जो है उसका यूनिट वोल्ट होता है, तो 2 वोल्ट इसका आंसर है। स्टूडेंट वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 है। फाइंड द नेट कैपेसिटेंस मालूम करनी है ऑफ 4 कैपेसिटर, यानी 4 कैपेसिटर है, उनकी टोटल जो कैपेसिटेंस है वो वैल्यू फाइंड करनी है आपको। व्हेन कैपेसिटेंस ऑफ ईच रेजिस्टर दिया हुआ है 1 माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड जो है वो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है उसका यूनिट होता है फेरेड, और वो माइक्रो में दी हुई है, 1 माइक्रोफेरेड दी हुई है, और 4 जो है कैपेसिटर, चारों कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो एक ही है, मतलब C1 C2 और C3 और C4, चारों की जो कैपेसिटेंस वैल्यू है वो 1 माइक्रो फैराड दी हुई है। फैराड इसका यूनिट होता है कैपेसिटर, और वो आपस में कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है आपस में। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्टेड है तो अच्छा जनाब, अब बात ये है कि हमें फाइंड क्या करना है इसमें,
इनकी टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल कैपेसिटेंस के लिए हम सी लिखकर नेट लिख देते हैं आगे, क्योंकि नेट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है हमें या टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो जब भी कोई जो जो कैपेसिटर है वो अगर आपस में पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उसका क्या फार्मूला बनता है, इसका फार्मूला लिखते हैं हम। इसका फार्मूला होता है नेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1। बस डायरेक्ट इनको हम ऐसे ही प्लस कर लेते हैं पैरेलल में, जबकि रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं होता। ऐसा रेजिस्टेंस में जब हम करते हैं जब सीरीज में होता है, तो ये पैरेलल में दिया हुआ तो पैरेलल में इसको डायरेक्ट हम प्लस कर रहे हैं। अगर रेजिस्टेंस होता तो उसको हम ऐसे लिखते हैं 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। ठीक है, ऐसा जब करते हैं जब हम पैरेलल में रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, लेकिन ये जो है कैपेसिटर है ये भी पैरेलल में है, लेकिन इनको डायरेक्ट प्लस करेंगे तो 1 + 1 + 1, चारों की वैल्यू 1 ही है और इन चारों का यूनिट क्या है, माइक्रो फैराड। तो सबको प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइक्रो फैराड। ये आ गया इसका नेट कैपेसिटेंस। ये था वर्क एग्जाम्पल नंबर 4।